तो आइए अब मंच कुछ समय के लिए जाफरी सर के हवाले करते हैं, देखते हैं कि इनका अनुभव इस पूरी यात्रा के दौरान कैसा था। जाफरी सर। सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इस दूसरे वर्षगांठ पे जो कि जीवन फाउंडेशन जो चल रहा है उनके लिए, और एक सराहनीय कार्य के लिए उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और तमाम सारी बातें हैं, लेकिन हम शुरू करना चाहते हैं कि कोई अगर ये बताए कि कौन सा आज तक क्या टॉपिक अच्छा लगा कि हमारी बातें आपको दिल को छू गई। कोई भी एक यहाँ इनमें से कोई बता सकता है? हाँ बाबू, आप बता दें। बताओ, वहीं से बता दो भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। वो सच्ची घटना पे आधारित, जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं वो सच्ची घटना पे आधारित होती हैं। लेकिन क्या होता है कि एक्टर अलग हो जाते हैं। जैसे हमने किसी लड़के से पूछा कि हमने पूछा, वो नया नया लड़का आया है, और एक सबसे पहले आप देखे होंगे, इससे पहले एक आया था कि है मनई खोल दो। हाँ। एक टिफिन था, तो वो गांव का लड़का है, वो सबसे पहले आता है, तो एक टीचर को देखा है, और पहला दूसरा दिन उसका एडमिशन का था, तो वो कह रहा था कि भाई साहब टिफिन लेकर आया है, और हम बैठे थे, तो कह रहा है सल जी नहीं बोला है, सबसे पहले बोला ये मनई खोल दो, ये टिफिन जो था। तो ये जो कैरेक्टर है, हम ये बताना चाहते हैं कि आप अगर कोई भी टीचर है तो 1-2 मिनट में ऐसे वीडियोस क्रिएट कर सकता है और उससे बढ़िया अर्न भी कर सकता है। अगर प्राइवेट टीचर की बात कर रहे हैं हम, तो आप कहेंगे कहीं नहीं, कहीं अलाउ नहीं होता। आप अच्छे वे में बनाएंगे और ज़्यादा समय नहीं लेंगे तो अलाउ कर देंगे टीचर्स भी आपको। अब बहुत ज़्यादा आप भाषण देंगे और काफ़ी क्लासेस में मोबाइल का यूज करेंगे तो नहीं शायद करेंगे। इससे इनकम भी हो जाता है थोड़ा बहुत, और इससे क्या रहता है कि हम अपने भावनाओं को शेयर भी कर सकते हैं, और पब्लिक अगर हमारे पास है तो हम कुछ अवेयरनेस की भी बातें बता सकते हैं लोगों को। और आज थोड़ा बहुत जो है, मान लीजिए अपनी बातों को व्यक्त भी कर सकते हैं। अगर ऐसे अच्छे इंसान बुलाते रहेंगे तो बिल्कुल व्यक्त कर सकते हैं। तो वो आया और सबसे पहले कह रहा था कि सुलेमानी सर, वो गुड मॉर्निंग को कह रहा था सुलेमानी सर। हमने कहा सुलेमानी सर। फिर कह रहा था नाना नानी सर। तो कह रहा है नाना नानी। तो ये बूम कर जाता है, जो लहजा होता है वो नहीं बोला था, एक दूसरा लड़का बोला था, उसको एक्टिंग कराया गया था। तो यही बताने वाले थे कि सारी वीडियोस सत्य घटना पे आधारित होती हैं। वो कैरेक्टर्स अलग होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और कोई क्वेश्चन हो ज़रूर बताएं। हाँ हाँ, तो एक बार क्या हुआ था, वो मांगनी छुट्टी आई थी, तो हमने कहा बेटा हाँ क्या कह रही हो? तो उसने कहा कि सर बस छुट्टी चाहिए थी। हम कहें ठीक है बेटा, ले लो एक दिन की, शादी है मामा की। हम कहें ठीक है। फिर कहे सर एक दिन की और छुट्टी चाहिए। हम कहें नो, फिर कैसा छुट्टी? कहे सर वो हल्दी है सर। हम कहे चलो ठीक है, दे देते हैं फिर से। फिर कह रहे सर एक दिन की और छुट्टी चाहिए सर। हम कह रहे वो कैसा? कह रही है सर मेहंदी है सर। फिर कहे ठीक है, मॉनिटर हो इसलिए मैं छुट्टी दे रहा हूँ, नहीं तो मैं देता नहीं बेटा। फिर कह रही सर एक दिन की और छुट्टी चाहिए। हम कह ले बाबू बहनी बस्ता लेके जाओ, अगले साल आए। जब इतना छुट्टी मांग लिए हो तुम, जाओ वादी में आओ। इतना छुट्टी मांग लेते हैं बच्चे। तो बच्चों से रिलेटेड ज़्यादातर रहती हैं, जो देखते होंगे बच्चे तो उनको पता होगा जी। और सबसे पहले ज़्यादा वीडियोस थे, सबसे पहले वो कई वीडियोस थे। हमने पूछा था बेटा कि रावण को किसने मारा, तो इतना वो जल्दी में था और उसने बोल दिया कि
सर जी हम नहीं मारे हैं, हम तो पानी पीने गए थे। ये मारे सर जी, यही मारा है। तो ऐसा था। ये काफ़ी मिलियंस में गया, काफ़ी एक्टर्स बनाए थे, इस पे रील्स बनाए थे। और साफ साफ देखिए अभी तो थोड़ा सा ये हमारा पहला मंच है, अगर इसमें कुछ गलतियां होंगी ज़रूर माफ़ करिएगा। और आपका दिल से आभार है कि आपने अपने ज़िले में सबसे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे टॉप पे हमको पहुंचाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और थोड़ा सा बस जो हमारे भाई हैं और वीडियोस बनाते हैं उनके लिए बस थोड़ा सा कहना चाहते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि हाँ कि अब लेकिन 5 साल देना पड़ेगा बाबू आपको, कम से कम 5 साल भूल जाइए कि आपको कुछ मिलने वाला है। इफ़ यू हैव द पेशेंस देन आई थिंक यू विल गेट द सक्सेस। अगर आपके पेशेंस है आपके पास तो आप पाएंगे सफलता। कम से कम 5 साल सब्र करिए तो मिल जाएगा आपको। और कोई क्वेश्चन तो ज़रूर बताएं। क्या अरे वो थोड़ा हाँ, दूसरा बताओ। बहुत सारी बातें हैं, और कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ लीजिए कि आज दिल की भड़ास है जो। जी थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो कि हाँ सर, अच्छा सब पॉजिटिव चीज़ें हैं, निगेटिव कुछ लगता हो तो ज़रूर पूछ लीजिए, सर ऐसा आप क्यों करते हैं। कुछ हो ज़रूर पूछिए, हम चाहते हैं कि पब्लिक के माध्यम से वो बातें निकल के आए। और कोई? और एक बात बताना चाहते हैं, बस थोड़ा सा है, ऐसा तो नहीं हम ज़्यादा समय ले रहे हैं कि ये भी कहा जा सकता है कि मान लीजिए अब हम टीचर ही हैं, टीचरों का काम ही होता है भाषण देना। कहते ना बहुत भाषण देते हैं। तो अभी हाल ही में हम टूर लेकर गए थे बच्चों को, तो वहाँ बच्चे हल्ला कर रहे थे। ये वीडियोस अपलोड नहीं हुई, हमारे भैया अपलोड किए थे। तो हल्ला कर रहे थे, एक कह रहा था सर चुप ही नहीं हो रहे हैं बच्चे, क्या किया जाए कि बड़े परेशान हो गया हूँ। हमने कहा 1 मिनट बेटा, भाषण देना पड़ेगा। भाषण देना चालू किए, बस बच्चे मात्र 30 सेकंड में सो गए सारे बच्चे। तो भाषण से बच्चों का कोई भी लेना देना है ही नहीं। और सभी जो प्राइवेट टीचर्स हैं भाई साहब, उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जब आप प्रेयर कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा भाषण ना दिया करें, बच्चे ऊब जाते हैं। है कि नहीं बेटा? हाथ उठाए जो इस बात से सहमत हैं, देखो। क्योंकि मैं भी बैक बेंचर ही था। मेरे दिल से वो आवाज़ निकलती थी, इसीलिए हमने सोचा कि बच्चों को ये बताया जाए। हाँ, बस हफ्ते में एक बार हो जाए कि जो चीज़ें हैं वो सुधार के लिए बता दी जाए। और थोड़ा सा एक है, जो चीज़ें हम सीखते हैं हम कोशिश करते हैं जो प्रैक्टिकली हम अपने लाइफ में सीखे हैं उसी से बेस पे बता दें। भगवान कृष्ण कहे हैं, एक संस्कृत में श्लोक है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल हेतुर्भोर्मा ते संघोस्त कर्मणि। इसका इंग्लिश में एक कहावत है कि इंग्लिश में इसका एक है कोड कि एक्सपेक्ट नथिंग एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। अगर आप किसी से उम्मीद नहीं करते हैं और फल, जैसे ना फल की चिंता नहीं करते हैं, आप सिर्फ कर्म करते जाते हैं, यू विल गेट द, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस, यू विल गेट द सक्सेस। और विद ऑनेस्टी काम करते रहिए, बस यही कहना चाहता हूँ। और हमारे आज जो है मिलियंस में टच किए हैं, जो भी हैं हमारे बड़े भैया, मैं उसको उनको 2 मिनट के लिए बस इनवाइट करना चाहता हूँ कि 2 मिनट के लिए आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सईद भाई भी मैं चाहूँगा कि मंच पर आ जाएं। जी। और हमने आपको जैसा कि बताया कि ये इनके बड़े भाई हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक विद्यालय संचालन के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। उनसे भी अनुरोध है कि मंच पर शामिल हों। आज जो हैं इन्हीं की बदौलत हैं ये, आज हमारे बड़े भैया हैं, ये एज ए फादर के रूप में हमने इन्होंने हमारा ख्याल रखा। बहुत मारे हैं, बहुत कूटे हैं हमको, बताइए क्या किया जाए। आज उसी, और हाँ ये हमारे टीचर भी रहे, उनके लिए पहले थैंक यू।
हमारे टीचर भी रह चुके हैं, तो हमको पढ़ाए भी हैं और कूटे भी हैं। और कुछ बच्चों से जो कभी कभी टीचर मार देते हैं, कूट देते हैं, उनको जो मान लीजिए दिल में भड़ास निकलती होगी ना कि मारिस कैसे गेच ले हम, बताओ मास्टर क्यों मारा था, हमें मार दी, क्लास के बैक बेंचर को मार दिए। तो भाई वो बताओ सर जी तुम्हारे ये बताओ वो ये बताओ कि गाली वाली काहे काहे मारेंगे तुमको, काहे मारेंगे बताओ। इकट्ठा उट्ठा जमीन उमीन तुम्हारा वो लिखवा लिए हैं, वही ना कि भाई साहब की तुमसे पैसा वैसा मांग लिए थे फालतू की, ना ही फिरौती लेके आओ काली घाटी के पीछे, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। है ना बेटा, रीजन बता रहे ना, काहे मारेगा कोई, एक टीचर क्यों मारेगा कि आपका भविष्य बेहतर रहे। उनका थोड़ी कि भाई साहब कुछ बिगाड़े हैं आप। ये हम कह सकते हैं दावे के साथ, इतना मार खाए हैं बाबू, इतना मार खाए हैं। आज उसी की बदौलत जो कुटाई हुई है, शायद आप लोगों के बीच आज 1 मिलियन प्लस लोगों की संख्या लेकर बैठे हैं। क्या बात है। तो ये हमारे, इसीलिए ये कहना चाहते हैं कुटाई इज बेस्ट फॉर द लाइफ। हाँ, कुटाई इज द बेस्ट फॉर लाइफ। आई थिंक इफ यू वांट टू अचीव द 1 मिलियन, देन आई थिंक यू विल बी पनिश्ड, देन यू विल गेट द सक्सेस। आपको पनिश जरूर होना चाहिए, दंडित जरूर हो, मार जरूर खाओ, आप 1 मिलियन टच कर जाएंगे। बस इतना कहना चाहता हूँ। हमारे बढ़िया फेस मिली। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का जो है धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया, और स्पेशल नीतीश भैया यहाँ मंच संचालन के लिए खड़े हैं, हमारे मित्र भी हैं। इनको देखकर दिल वैसे ही खुश हो गया कि चलिए हैं तो सब चीज़ ठीक ही होगा। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि भाषण से सब सो जाते हैं, छोटे नहीं बड़ों को भी भाषण अच्छा नहीं लगता भाई। है ना। तो बस यही कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अपने ही ज़िले में या कहीं भी, तो थोड़ा सा अगर सोशल मीडिया से कुछ पैसा कमाते हैं जब, तो ये नेगेटिव फैलाते हैं कि ये पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा, और कितने पढ़ा लिखा जो है मजदूरी कर रहे हैं, हम तो जो है कार से घूम रहे हैं। तो मैं बता दूं, अभी जो है रिसेंटली जो है टॉप यूट्यूबर्स का नाम आया था, 5 उसमें से निकले थे 5, उनमें से जितने थे, अब उनका एजुकेशन देख लीजिए जाके। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिससे आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें आपको टॉप पे पहुंचा देगा, अगर आप अच्छे से ग्रहण किए हैं तो। ये जान लीजिए आप, ये जो है ठहरने नहीं देगा आपको, बहता पानी बना देगा आपको। बस आपको अच्छा दिशा देने वाला कोई और मिल जाए तो फिर लाइफ का फिर बहुत बढ़िया हो जाता है। और जैसे इन्होंने कहा कि हम इनको पढ़ाएं, वैसे हमारे गुरुजी हैं, मैं कहीं भी जाता हूं तो ज़रूर उनका नाम लेता हूं। उनका नाम है श्री अनिल कुमार मिश्रा जी। आज हम दोनों जहां भी हैं उन्हीं के बदौलत हैं। अगर वो शायद ये वीडियो देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। बस यही कहना है बेटा, जो हमारे मतलब स्टूडेंट हैं, ये आप सभी लोग जो है इस एरा में है ना, आप लोग हम लोगों से ज़्यादा जो है सुविधा पा रहे हैं, हम लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान भी हैं, बशर्ते आप लोगों का जो एक है नहीं कि मतलब भटकाव बहुत ज़्यादा है आप में, वरना हम लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड आप हैं बेटा, ये जान लीजिए। हम लोग जो है इतने जब आपके उम्र में थे तो शायद मोबाइल क्या होता था बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। अभी कल ही यूडैस का काम हम कर रहे थे, तो भैया सही है एक बात, मैं एक कर रहा था, मेरा 9th में एक लड़का है मतलब कोचिंग का, मंजीत नाम है, वो 5 फॉर्म भर रहा था। मैंने कहा क्या करते भाई, तो बगल वाला बोला सर फ्री फायर खेलता है दिन भर, तो उसका स्पीड मोबाइल पे ज़्यादा था। बस उसी चीज़ को आप पॉजिटिव में लें, बस मैं यही कह रहा हूँ। आप सभी लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंद। तो जाफरी सर, आपकी बात पूरी हो चुकी है, तो जाफरी सर को अब मंच से विदा करें। एक बार तालियां बजाइए तो हम मंच से विदा करेंगे। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ तो वही बताने वाले थे कि
हमारे गुरु जी का काफ़ी योगदान है, टीचरों का बहुत योगदान होता है इसमें, और ख़ासतौर पे हम भी टीचर ही हैं। और आपको लगता होगा कि वीडियोस बनते हैं, और क्योंकि हमारा खुद का स्कूल है शायद इसीलिए वीडियोस बेहतर आ पाते हैं। कोई इतना अलाउ ही नहीं करेगा कि इतना वीडियोस कोई बना दे। तो मैनी थैंक्स हमारे उन टीचरों का जो इस लायक बनाए, और हमारे मम्मी पापा का और हमारे बड़े भैया का जो एज ए फादर उन्होंने बहुत ही खूबी ये किरदार निभाया कि आज हमको इस लायक बने। थैंक यू सो मच। चलिए बहुत अच्छा लगा।